ये देखिए स्नो, गजब का स्नो, -6-7 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हालत है इस देश की। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना और कुछ उन पुराने ज़माने में जिन लोगों ने बलिदान दिया, त्याग दिया, उस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू और खून में उबाल आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि आज़ादी सिर्फ भाषणों से आई थी? जो आज सत्ता में बैठकर लोग 1947 के बाद जन्मे लोग यही कहते हैं, ये हमने बनाया, ये हम करते हैं, इन लोगों ने गलती की। तो भाषणों से देश नहीं चलता। टेक्नोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट, लर्नेड, पढ़े लिखे लोग, इंटेलिजेंस लोग आईएएस आईपीएस चलाते हैं, आप नहीं चलाते हैं। रुकिए जरा, इस 73 साल की बूढ़ी शेरनी की कहानी सुनिए, जिसके सामने मौत भी 2 मिनट के लिए ठिठक गई होगी। आज मैं आपको उस वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे हमारे इतिहास के पन्नों ने शायद कहीं पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनकी बहादुरी सुनकर आज आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जगह थी तामलुक, बंगाल। साल था 1942। अंग्रेजों का जुल्म चरम पर था। भारत छोड़ो आंदोलन की आग पूरे देश में धधक रही थी और पुलिस ने आदेश दे रखा था कि जो भी जुलूस निकालेगा उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। वो भी वक्त था, आज भी वही वक्त है। सोचिए, हजारों की भीड़ पीछे खड़ी थी, सबके चेहरे पर मौत का खौफ था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक 73 साल की बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है। सफ़ेद साड़ी, नंगे पांव और हाथ में गर्व से लहराता तिरंगा। आज भी वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत बंगाल में टाइग्रेस बन के घूमती है। वही तो बंगाल है जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस पैदा हुए। वो बंगाल है। जरा सोचिए। अंग्रेज सिपाही चिल्लाया, पीछे हटो वरना गोली मार दी जाएगी। मातंगिनी हाजरा के कदम नहीं रुके, वे वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ती रही। अभी तो संसद में वंदे मातरम के लिए चर्चा होती है। गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, वंदे मातरम बोलना, डिस्कस करना और जब वक्त आने पर गोली खाना वो अलग चीज़ है, वो आप नहीं खा सकते हैं। अंग्रेजों ने पहली गोली चलाई तो मातंगी के बाएं हाथ में लगी। खून की धार बह निकली, लेकिन तिरंगा नहीं झुका। उन्होंने उसे दाएं हाथ में थाम लिया। देखिए, अंग्रेज बुखला गए। दूसरी गोली उसके दाएं हाथ की कलाई को चीरती हुई निकल गई। दर्द असहनीय था, लेकिन उस माँ के हौसले फौलाद के थे। उन्होंने तिरंगे को अपने सीने से सटा लिया और उसे अपने दांतों में मजबूती से पकड़ लिया। दायां बायां दोनों हाथ चला गया, फिर मुंह का उपयोग किए। देखो, ये आज़ादी का कितना इन लोगों के दिमाग पर रंग था। तिरंगे के लिए कितना मान था, सम्मान था। वंदे मातरम के लिए कितना मान था, सम्मान था, जो आप में नहीं है। वो 2 करोड़ आज सत्ता में बैठे लोगों के, राजकारणियों के दिल में नहीं है। उनको तो सत्ता, धन कमाना है। वो सेवा के लिए नहीं आया है। वो अपने आप को गर्वान्वित करते हैं कि मैं हुद्दे पर हूँ। हुद्दा सब कुछ नहीं है। सेवा
सत्ता से ऊपर सेवा है और सेवा सत्ता के लिए नहीं है, याद रखना। मातंगी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी रूह जिस्म छोड़ चुकी थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, मरने के बाद भी उनका शरीर सीधा रहा और हाथ में थमा तिरंगा आसमान की तरफ गर्व से लहराता रहा। उन्होंने जीते जी तिरंगे को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। इसे कहते हैं शहादत का जुनून। हम आज फेसबुक पर नाचने गाने वालों को लाखों लाइक्स देते हैं, लेकिन जिस माँ ने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया, क्या उसके लिए हमारे पास एक लाइक और कमेंट का समय है? अगर आज आपका खून नहीं खोला तो सच मानिए आप सिर्फ जिंदा हैं, आपके अंदर की देशभक्ति मर चुकी है। अगर इस महान माँ को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो दो हाथों से नमन कीजिए और उसका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यही तो आज का पैगाम है। चलो मैं उस जमाने में, उस परिस्थिति में एक बंदे ने क्या कहा था वो आप जो बंदे ने उस टाइम कहा था, अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही होंगे। ये एक बंदा, ये तारीखी अल्फाज है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के, जिसे उन्होंने 1947 में बकरी ईद के मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद में कहा था। उन्होंने आज़ादी मिलने पर मुसलमानों को उस वक्त खिताब किया कि, लेकिन उनकी ये बातें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे अभी के लिए ही कही गई थी। उन्होंने कहा था कि देखो ये मस्जिद की मीनारें तुमसे उचक कर सवाल कर रही हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफ़हात को कहाँ गुम कर दिए हैं, कि तुमने अपनी तारीख के सफ़हात को कहाँ गुम कर दिया है। अभी कल की बात है कि यमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि तुम्हें यहाँ रहते हुए खौफ महसूस होता है। हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून की सिंची हुई है। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। जिस तरह आज से कुछ अरसे पहले तुम्हारे जोश और खरोज भेजा थे, उसी तरह से आज ये तुम्हारा खौफ भेजा है। मुसलमान और बुज़दिली या मुसलमान और इश्तिआल एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है और न कोई खौफ डरा सकता है। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम किसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। आज तुम जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद एक जलजला थे, आज अंधेरे से कांपते हो। क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद खुद एक उजाला था? ये बादलों के पानी की सील क्या है कि तुमने भीग जाने के डर से अपने पांचे चढ़ा लिए हैं। वो तुम्हारी ही अल्फाज इस्लाफ पर थे जो समुद्र में उतर गए थे, पहाड़ियों की छतियों को रौंद डाला था। आंधियाँ आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ही नहीं है। ये ईमान से भटकने की ही बात है जो शान शौक के गिरबानों से खेलने वाले आज खुद अपने ही गिरबान को तार बेच रहे हैं और खुदा से उस दर्जे तक काबिल हो गए हैं कि जैसे उस पर कभी ईमान ही नहीं था। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पहले का नुस्खा है। वो नुस्खा जिसको इस कायनात के सबसे बड़े मोहसिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, और वो नुस्खा है कुरान का ऐलान।
बददिल ना होना और न गम करना, अगर तुम मोमिन नेक ईमानदार हो तो तुम ही गालिब होंगे। वो उस ज़माने में वो जो एक मुस्लिम नेता ने कहा था, जो आज के लिए भारत में रहते सभी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई के लिए, सबके लिए ये भारत आपसे बना है। भारत की आज़ादी आप संयुक्त रूप से एक दूसरे से मिलकर अंग्रेज़ों के सामने लड़कर मिली है। यही तो इस आज़ादी को आज भी जिस तरह आज़ाद रखना है, भारत को आज़ाद रखना है, इस लोकशाही को आज़ाद रखना है, युवाओं को रोज़गारी देनी है, महंगाई को कम करना है, तो कौमी इखलास, भाईचारा रखना वो आप युवा धन के ऊपर है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य इनसे ऊपर और विज्ञान के बिना विकास शक्य ही नहीं है। अगर आप उलझे जाएंगे धार्मिक कट्टरतावाद में तो देश, आने वाला युवा बर्बाद हो जाएंगे। तो जागिए, जगाइए अपने आपका आत्मा जगाइए और देश पहले है। बाकी धर्म युद्ध करने से देश कभी बचने वाला नहीं है। यही आज का पैगाम।